आज हमारे साथ हैं डॉक्टर कमलेश जी और ये नेत्रिका आई केयर मोतिहारी में चलाते हैं, जो कि यहाँ अपना परिचय खुद भी देंगे और बहुत ही अच्छे डॉक्टर हैं। हमारे रक्सौल में हजारों पेशेंट को देखे हैं और उम्मीद है कि ऐसे ही गरीब गुरबा का इलाज करते रहेंगे और उनका सहयोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद रंजीत जी। ये सब आप जैसे समाज सेवी लोग हैं जो समाज के लिए कुछ कर रहे हैं, तो साथ साथ हम लोग भी सोचे कि इसी बहाने कुछ समाज सेवा हो जाए। तो सबको मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर कमलेश कुमार, चेयरमैन नेत्रिका फाउंडेशन एंड डायरेक्टर नेत्रिका आई केयर मोतिहारी। सबसे पहले आज चिल्ड्रंस डे है, तो सारे बच्चों को चिल्ड्रंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और शुरुआत भी उन्हीं से करूंगा कि क्योंकि बच्चे हमारे देश के भविष्य हैं, तो उनका स्वास्थ्य, अच्छे स्वास्थ्य की मैं कामना करता हूं कि वे स्वस्थ रहें, आगे बढ़ें और देश का नाम रोशन करें। तो अच्छे स्वस्थ रहने के लिए हमारी आंखों की भी स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। और बच्चों के आंख जांच सबसे नेग्लेक्टेड पार्ट है आज के डेट में देखा जाए तो। एक बच्चा पैदा होता है तो उसकी सारी एग्जामिनेशन करा ली जाती है, आंख जांच कहीं ना कहीं पेंडिंग रह जाता है कि इसको बाद में करा लेंगे और जिसके कारण बच्चों में आंखों की प्रॉब्लम डे बाय डे बढ़ते जा रही है। और वो उस समय पता चलता है, क्योंकि बच्चा है उसको पता नहीं चलता है कि हमें कम दिखाई दे रहा है कि ज्यादा दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो बच्चा से ही वैसे देखते आ रहा है, तो उसको कम और ज्यादा का डिफरेंस नहीं पता चलता। और जब उसको पता चलता है तब तक काफी लेट हो चुकी होती है। तो सबसे पहले मैं जो भी बच्चे हैं जो इसको समझने लायक हैं, प्लस उनके गार्जियन हैं या जो भी श्रोतागण इस वीडियो को देखेंगे या सुनेंगे, उन सबसे आग्रह है कि बच्चे का एटलीस्ट पैदा होने के बाद एक बार डॉक्टर से जरूर उसकी आंखों की हेल्थ के बारे में जाने कि क्या है, कैसे है। जैसे कुछ बीमारी है, जैसे एम्ब्लायोपिया, आंखों का लेजीपन बोलते हैं, लेजी आई, एक आंख ठीक रहता है, एक आंख में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहता है, वो धीरे धीरे वो सप्रेस होती है, उसका डेवलपमेंट नहीं हो पाता है और वो बच्चों को पता भी नहीं चलता, क्योंकि एक आंख से वो बहुत बढ़िया देखता है। और लेकिन हमारे कहीं भी जाइएगा तो जांच कराने के लिए दोनों आंखों का स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। किसी भी जॉब में, किसी भी मेडिकल पढ़ाई में, इंजीनियरिंग पढ़ाई में, तो जब वो पता चलता है एक डिफेंस के, आर्मी का जो एग्जाम क्वालिफाई करता है, तो उस समय पता चलता है मेरे एक आंख से तो रोशनी कम है। तो अगर इसको बचपन में जैसे बाकी जांच कराया जाता है उसी समय कराया जाता है तो ये ठीक है। और एक रिसर्च के अनुसार या ओवरऑल ऐसा पाया जाता है कि नियर अबाउट 20% बच्चों में रिफ्रैक्टिव एरर पाई जाती है, जिनको चश्मे की जरूरत है। 20% ऑन एन एवरेज, एग्जैक्ट डाटा मतलब कि जो एवरेज डाटा है। तो सारे स्कूल के बच्चों को, लोगों को एटलीस्ट एक बार जब भी वो 5-7 साल का हो जाता है तो एक बार आंख जांच कराना चाहिए, ठीक है। और उसी के लिए मैं अपने सेंटर में भी 14 नवंबर से लेकर 30 नवंबर इस पूरे महीने फ्री आई चेकअप दे रहा हूँ। हर साल देता हूँ, इस बार भी है। सारे बच्चे इसमें 14 साल तक के सारे बच्चे वेलकम हैं। जो भी है आना चाहते हैं, कोई स्कूल आना चाहती है, कोई समाज सेवी संस्था अगर लेके आना चाहती है, बिल्कुल मुफ्त है, आप रिकमेंड कर सकते हैं, उनका कोई फी नहीं लगेगा। जी, बहुत सुंदर बात बताया आपने कि बच्चे लोगों को निःशुल्क जांच करेंगे 14 से 30 नवंबर तक। बहुत ही अच्छी बात है, भगवान करे कि आपको और तरक्की मिले। और हमारे बुजुर्ग जो हैं या युवा हैं, इन लोगों का आंख बहुत जल्द खराब हो रहा है। आज 100% लोगों में देखा जा रहा है कि चश्मे का आवश्यकता पड़ रहा है, जबकि हम बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग लोगों को देख रहे हैं जो कि 90-70 प्लस हैं, चश्मे को उनको आवश्यकता नहीं, अखबार पढ़ लेते हैं। ऐसा क्यों सर? जैसे डे बाय डे हमारा लाइफ स्टाइल चेंज हो रहा है, हम मोर डिजिटल इंडिया की तरफ या डिजिटल वर्ल्ड हमारा डिजिटल होते जा रहा है। आजकल खेलना भी मोबाइल पे है, पढ़ना भी मोबाइल पे है, सब चीज A to Z मोबाइल डिवाइसेज और डिजिटल डिवाइसेज पे डिपेंडेंट हो गया। तो यानी कहीं ना कहीं हमारा नियर वर्क बढ़ रहा है। पहले हम कहाँ खेलते थे? फील्ड में, ग्राउंड में, तो वहाँ हम दूर खेलते थे, बॉल गया तो हम दूर बॉल देखते थे, तो इससे हमारा विजन का डेवलपमेंट होता था। लेकिन इस डिजिटल वर्ल्ड के कारण अब हमारे गेम भी, एक बच्चा उठा तो गेम भी मोबाइल पर देखा, होमवर्क आया तो भी मोबाइल पर देखा, पढ़ाई किया तो भी मोबाइल पर देखा, तो कहीं ना कहीं हमारी जो देखने की क्षमता है कम हो गई है, ठीक है। तो
तो ये भी एक रीज़न है हमारे आँखों का में पावर जनरेट होने का। और खासकर जब से लॉकडाउन लगा है, बच्चों में ऑनलाइन क्लासेज का जो ट्रेंड बढ़ा है, उसके कारण भी बच्चों में कुछ न कुछ पावर जनरेट हुआ है, जिसके कारण उनको हेडेक, बच्चे और बड़े पर भी हेडेक आना, आँख से पानी आना, ये सब चीज़ की सिम्टम आ रहे हैं। तो उनको जल्द से जल्द दिखाना चाहिए और वो सब चीज़ का निजात पाया जा सकता है। बाकी दूसरा है कि ये तो आँख में बहुत सारी बीमारियां हैं, जैसे डायबिटीज पहले बहुत कम होता था, आजकल बहुत ज़्यादा डायबिटीज भी हो रहा है। सब लाइफ स्टाइल डिजीज है। हमको तो लगता है डायबिटीज 80 से 85% लोगों को हो चुका है। क्योंकि ये लाइफ स्टाइल रिलेटेड बीमारी है। हम खेल कूद कम रहे हैं, योगा एक्सरसाइज कम कर रहे हैं, तो खान पान का स्टाइल ठीक है नहीं, तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ अफेक्ट कर रहा है। तो जब डायबिटीज जो है वो भी हमारे आँखों को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करती है, जिसको जो हमारे रेटिना को डैमेज करती है, तो धीरे धीरे उसमें रोशनी कम होती है। तो हम तो जितने भी डायबिटीज हैं उनको भी रेगुलर चेकअप अपने आँखों का कराते रहना चाहिए। आगे आँख में कुछ बीमारी है जैसे मोतियाबिंद भी जिनको हो गया है उनको करा लेना चाहिए। मोतियाबिंद बहुत सारे लोग हैं कि एकदम पकेगा तो कराएंगे। मोतियाबिंद पहले की जो टेक्नोलॉजी की सर्जरी थी वो अलग थी, आज की सर्जिकल टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है। तो आजकल जितना कच्चा मोतियाबिंद होगा उतना बढ़िया ऑपरेशन होता है, ठीक है। लेकिन तो मोतियाबिंद का एकमात्र इलाज ऑपरेशन है। कराना आपको है, आज कराइए या कल कराइए, उसका कोई और ऑप्शन नहीं है। तो आप टाइम पे कराइएगा तो रिजल्ट बेटर आएंगे। अगला है एक ग्लूकोमा है, बहुत सारे एक जिसको काला मोतियाबिंद बोलते हैं। काला मोतियाबिंद में होता है क्या है कि विजन धीरे धीरे जाता है, जिसको मतलब कि धीरे धीरे विजन आपका जाता है। तो बहुत समय पेशेंट को पता भी नहीं चलता है कि हमारी आंखें में प्रॉब्लम है। अगर उसको सही समय पे, और उसमें जो मोतियाबिंद का जो है ऑपरेशन करने के बाद रोशनी वापस आ जाती है। लेकिन काला मोतियाबिंद के जो पेशेंट है वो उनका रोशनी वापस बहुत मुश्किल से न के बराबर आती है। लेकिन उसको अगर सही समय पर पहचान लिया गया तो उसके विजन को हम लोग बचा सकते हैं, रोक सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हुआ। कुछ एज रिलेटेड बीमारी होती है जिसको ARMD बोलती है, एज रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेशन। उसको भी खान पान और कुछ सही लाइफ स्टाइल से हम उसको भी डिले कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ रहा। तो मैं चाहूँगा कि लोग अपने जो भी सज्जन हैं साल में एटलीस्ट एक बार, जो 40 साल से ऊपर है, उनको अपना चश्मे का जांच कराना चाहिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने हमारे रॉक्सौल वासियों को, हमारे संपन्न वासियों को इतना समय दिया और उनके आँख के बचाव के लिए उनको सही राय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।